अध्याय 4 श्लोक 30 भागवत गीता। अपरे नियताहारा प्राणा प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्य एते यज्ञविदो यज्ञकाशपित कल्मषः। अनुवाद। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों की प्राणों में आहुति देते हैं। ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं, जिनके पाप यज्ञ के द्वारा नष्ट हो चुके हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भी योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञ की एक और क्रिया के बारे में बता रहे थे। वे बता रहे थे कि नियमित संयमित आहार करने वाले योगी प्राणों को प्राणों में ही होम कर देते हैं। इस श्लोक में आहार का अर्थ केवल भोजन नहीं है, बल्कि वो सब है जो भौतिक शरीर के बाहर से अंदर ग्रहण किया जाता है। तो मनुष्य बाहर से केवल शरीर के अंदर भोजन ही नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि वो जो कुछ अपने नेत्रों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नासिका से सूंघते हैं तथा त्वचा से अनुभव करते हैं, वे सब भी बाहर से अंदर ग्रहण करते हैं। तो इस श्लोक में संयमित नियमित आहार का अर्थ है कि योगी जन अपनी इंद्रियों द्वारा बाहर से वही भीतर ग्रहण करते हैं, जिसके सहयोग से वे प्राणों को प्राणों में समर्पित कर सकते हैं। परंतु आजकल जो मनुष्य का आहार है वह भी प्राणों को उत्तेजित करने वाला होता है, क्योंकि जो मनुष्य आजकल भोजन करते हैं वह उत्तेजक है, जो खबरें वह सुनते हैं वह भी उत्तेजक है, जो चलचित्र वह देखते हैं वो भी उत्तेजक है, जो प्रदूषित वायु वे नासिका से सूंघते हैं वह भी उत्तेजित करने वाली है। इस प्रदूषित वातावरण में जो भी त्वचा अनुभव करती है वह भी उत्तेजक है। यह सब उत्तेजक आहार मिलकर मनुष्य के मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेते हैं, जिस कारण वह स्थिर नहीं रहता बल्कि सदा उद्विग्न रहता है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि जो योगी संयमित नियमित आहार कर लेते हैं उनका चित्त स्थिर रहता है तथा वह परम सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं। इस तरह से गीता में अपने उपदेश द्वारा अर्जुन से श्री कृष्ण वही कह रहे थे जो आदि शंकराचार्य ने भज गोविंदम द्वारा कहा है। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संवेहिना यस्य ब्राह्मणी रमते चेता नंदति नंदति नंदते वा। अर्थात या तो योग से, या तो भोग से, या तो अनुशासन से या आनंद से किसी तरह वहां पहुंच जाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस मार्ग से, आवश्यक यह है कि तुम वहां पहुंचो। अपने हर श्लोक द्वारा योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को योग की विविध क्रियाओं के बारे में समझा रहे थे तथा चेष्टा कर रहे थे कि जो उसके अंदर सोया हुआ है उसे वो जागरूक कर सकें, ताकि इनमें से जो भी मार्ग अर्जुन के अनुकूल हो वो उस पर चल उस परम तक पहुंच सके। इसके अलावा योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि जो साधक इनमें से किसी भी यज्ञ का अभ्यास करते हैं वे यज्ञ के ज्ञाता अर्थात वैष्णविद है। फिर वो समझा रहे हैं कि यज्ञ शुद्धि की पहली तथा अंतिम विधि है। यज्ञ से अतीत के सभी पाप तथा मन की सभी बुरी प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसलिए यह एक आध्यात्मिक साधक के लिए अनिवार्य है कि वो अपने अनुकूल उनके द्वारा बताए गए यज्ञ के मार्गों में से एक मार्ग चुने तथा शुद्धि प्राप्त करने का प्रयास करे, क्योंकि केवल यही मार्ग उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सकता है।